लिखो। कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल XYZ in which constructed triangle XYZ in which angle y equal to 30, angle z equal to 90, and xy plus yz plus zx, and xy plus yz plus zx equal to 11 centimeter, equal to 11 centimeter. एंगल y पर 30 डिग्री और तीनों का सम 11 सेंटीमीटर के इक्वल है। तीनों का सम 11 सेंटीमीटर के इक्वल। हम क्या करेंगे PQ 11 सेंटीमीटर। सबसे पहले PQ बनाएंगे 11 सेंटीमीटर। बेटा पार तो बहुत बिगड़ी है, सीरियसली बता रहा हूँ। कल तेने क्लास छोड़ दी थी लास्ट वाली। हाँ सर, मेरा फोन बार बार ऑन ऑफ हो रहा था दोनों। तेरा फोन ऑन ऑफ नहीं हो रहा, लेट हो गया चक्कर में, कुछ नहीं हुआ तेरे साथ। Now PQ equal to 11 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, P पर 30 डिग्री बना देंगे। P पर 30 डिग्री बना देंगे। 30 डिग्री बना देंगे। P पर हमने 30 डिग्री बना दिया। हमने हो गया है। अब P पर 30 डिग्री बनाने के बाद 30 डिग्री का क्या बनाएंगे हम, बाइसेक्टर। अभी बताओ बेटा, P पर 30 डिग्री का बाइसेक्टर बनाएंगे। तो देखो जो बाइसेक्टर बनाएंगे ये P पे 30 डिग्री का बाइसेक्टर बनाओ भाई सब। P पर 30 डिग्री का पहले 30 डिग्री बनाओ और उसके बाद उसका बाइसेक्टर बनाओ। एक्स मत बोलो, एक्स वाई जेड तो यहाँ आ रहा, इसको और कुछ बोलो, ऐसे बोलो। बनाओ भाई इसका बाइसेक्टर। पहले P पे 30 डिग्री बनाना, फिर उसका बाइसेक्टर बनाना। P पर 30 डिग्री बनाओ, उसका बाइसेक्टर बनाओ, फिर वापस आओ। फिर Q पर 90 डिग्री बनाओ। फिर 90 डिग्री बनाओ और इसका बाइसेक्टर बनाओ।
ये दोनों हमारे जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे x। ये दोनों बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे x। भाई 30 डिग्री का बाइसेक्टर और 90 डिग्री का बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे उसको हम बोलेंगे x। बेटा तुम दोनों बनाओ आराम से, ये इनका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम दोनों बना के फिर देखना, देखो कहाँ इंटरसेक्ट हो। बनाया? तुम में से कोई बना रहा है कि सर देख रहा है? कोई है जो बना रहा है? अगर तुम में से कोई है कि बनाने वाला ऑनलाइन, मालूम है कोई नहीं बनाया होगा, सब देख रहा है। बड़ा मंडे से ऑनलाइन सब ओपन किया तो भाई बन गया वो दोनों बाइसेक्टर एक्स पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं हमारे। हाँ 90 का भी बाइसेक्टर। भाई यहाँ तक हो गया, वो तो आगे चले। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चालू कर दिया। वो भी नहीं करना है। तुमको यहाँ तो हो गया। नाइन्टी का बाइसेक्टर 45, 30 का बाइसेक्टर 50, दोनों जॉइंट इंटरसेक्ट होंगे उसको हम एक्स बोलेंगे। बन गया एक्स हो गया। अब आप जो ये px है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। px का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। जहां पर इंटरसेक्ट करे इधर उसको y और इधर एक्स क्यूब का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। और ये जहां इंटरसेक्ट करे उसको z। तो हमारा ये एक्स वाई जेड ये बन गया। एक्स वाई जेड हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो सीधा जेड पे 90 डिग्री है। एक्स वाई जेड हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये है मेरी आपका कंसेप्ट। कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत आराम से काम करने की जरूरत है। और एक प्रॉब्लम आएगा ये वाला, या तो ये आएगा या डिफरेंस या एडिशन वाला आएगा, तीन में से एक आएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन that y का perpendicular to x इसका भी बनाना है। दोनों जाएंगे, इधर को बनाया तो ये इंटरसेक्ट करा y
और इसका बनाएगा तो वो जेड में करेगा सिमिलर। फर्स्ट ड्रॉ PQ equal to XY plus YZ plus ZX equal to 11 cm. Second, angle P equal to 30 degree और angle Q equal to 90. Third, draw the bisectors of angle P and angle Q. Bisectors of angle P and angle Q. Bisectors, angle bisector intersect at point X. Angle bisectors intersect at point X. Point X. Let angle bisector intersect at point X. Draw the perpendicular bisector of PX. Draw the perpendicular bisector of PX and XQ. Perpendicular bisector of PX and XQ. Let perpendicular bisector of PX perpendicular bisector of PX intersect PQ at Y and perpendicular bisector of XQ intersect at J. Join XYZ. Hence XYZ is the required triangle. XYZ is the required. Is the required. आया सबको समझ में? XYZ is the required triangle. ये है वही इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. XYZ is the required triangle. Because लिखिए समझ में तो आ गया कैसे बना है? समझ में आया कैसे बना? हाँ? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कैसे बना? Yes, sir.
बस ये कंप्लीट हो गया बेटा, लास्ट प्रॉब्लम कर लूंगा बस। ठीक है सर हाँ बेटा बोल। सर मंडे से तो सर्कल चालू होगा ना? बेटा पहले पहले बोला ना प्रोग्राम कर रहा हूँ, कल करवाएंगे ना प्रोग्राम, और मंडे से सर्कल स्टार्ट कर देंगे। सर आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज कैसे कम आ रही है भाई? अब सही आ रही हाँ है सर सर। अब ठीक है। अरे मंडे से कल तो, कल की भी तो क्लास लेंगे। देखो अब कैसी आ रही है आवाज? सही है सर। सही है सर। सही है ना, ठीक है। सही है। देखो कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल whose base is 12 centimeter, whose base is 12 centimeter, and sum of its hypotenuse and other side is 18 centimeter, and other side is 18 centimeter. बेटा ये जैसे बेस है, ये करवा दिया क्या? चलो कोई बात नहीं। जैसे ये ए बी बेस कितना है भाई? 12 सेंटीमीटर। इसमें 90 डिग्री ड्रॉ करो, ये 90 डिग्री ड्रॉ करो। ये 90 डिग्री ड्रॉ। अब मुझे क्या गिवन है? सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरा? बीसी प्लस एसी। कितना गिवन है? 18 सेंटीमीटर। बीसी प्लस एसी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। मतलब इसको आगे प्रपोज कर दो एक्स, और 18 सेंटीमीटर का क्या लगा दो? कट लगा दो, या आप लगा दो डी, और इसको क्या कर दो? बीडी जोड़ करो। पता है ना सभी को? बीडी जोड़ दो। बीडी का क्या बना दो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सब ये कहाँ कट कर रहा है? सी पे, और इसको याद आ गया? अरे ऑनलाइन याद आ गया? बोलिए। यस सर। भाई दोबारा समझा देता हूँ क्या क्या है, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ आपको। पढ़ रहा है ये बेस, तो मैंने ए बी बेस ले लिया है जिसकी साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर 90 डिग्री बना दिया। इस 90 डिग्री क्योंकि सम कितना है? ए बी बनाया है तो हमारा बीसी प्लस एसी ये हमारा 18 के इक्वल है। यहाँ पर 18 सेंटीमीटर का क्या लगा दो? आर्क लगा दो। 18 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, और इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से मिलाओ। अब मैं क्या करूंगा? जो ये आपका पॉइंट डी है, बीडी का क्या ड्रॉ कर लूंगा मैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया भाई, इसको ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन कर दिया मैंने। सब ये कहाँ कट कर रहा है? सी, और इसको मिला दो। दिस इज ए रिक्वायर्ड क्लियर। ठीक है, इससे आपको कंस्ट्रक्शन
अब मैं एक ना वो डिफरेंस वाला और करवा देता हूँ ताकि क्या है दिक्कत ही खत्म। लास्ट एक को कर लेते हैं डिफरेंस वाला, फिर मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दूंगा। अभी क्या करना है ताकि चर्चा कंप्लीट हो जाएगी। ये तो नहीं, इसका तो construct a triangle XYZ. Construct a triangle XYZ in which angle y equal to 90 degree. XY equal to 4.5 centimeter. और XZ minus YZ equal to 2.2 सेंटीमीटर। ये बनाना है भैया। तो सबसे पहले हमें y XY बनाना पड़ेगा। XY कितना है बनाओ भाई, और y पर 90 डिग्री बनाओ। y पर 90 डिग्री बनाओ। चलो पहला काम यहाँ तक करो।
xy 4.5 बनाओ और y को अब बेटा यदि देखो मेरे को कैसे पता चलेगा इधर समझना, यदि यहाँ पर जेड आएगा तो वाई जेड बढ़ा है कि एक्स जेड बढ़ा है, तो बेटा इसको नीचे की तरफ क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाई जेड बढ़ा है, एक्स जेड बढ़ा है, तो आपको एक्स जेड बढ़ा है, एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई जेड, तो आपको नीचे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा बेटा। ये कैसे पता लगा, समझ में आ गया भाई? ऊपर पॉइंट वाई तो ये वाई जेड, अब वाई जेड आपका सॉरी एक्स वाई है ना, हाँ ये ऊपर का पॉइंट जेड कहीं पे, तो वाई जेड छोटा है इसलिए नीचे की तरफ प्रोड्यूस करोगे। कितना प्रोड्यूस, अब कितना मार्क करोगे 2.2, इसको नाम दे दो कुछ भी, बोलो 8 दे दो। अभी मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखूंगा, और join एक्सा, join एक्सा, draw the perpendicular bisector of एक्सा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखते चलो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ xy equal to 4.5 centimeter, ड्रॉ xy कुछ भी नाम दे दो, t equal to 90 degree, produce yt in the opposite direction, yt in opposite direction, and cut off line segment, cut off line segment yr equal to 2.2 centimeter. This is equal to xz minus y. yr equal to 2.2 centimeter. Draw the perpendicular bisector of xa. Draw the perpendicular bisector of x. Let it intersect yt at z. Let it intersect yt at z. And join xz. Let it intersect join x. So triangle XYZ is the required. Is the required. और मैंने जस्टिफिकेशन क्या बोला था, देखो जस्टिफिकेशन yr इक्वल टू yr को मैं लिखूंगा rz माइनस yz। rz किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, rx के इक्वल है, rz आपका इक्वल है xz। rz किसके इक्वल है, xz।
क्यों? क्योंकि ये पढ़ रहा है एक्स जेड और जेड ये दोनों इक्वल, तो एक्स जेड लिख दिया, एक्स जेड माइनस वाई जेड कितना हो गया ये बस इसको लिखने के बाद अरे हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं जो 10 बजे के बाद उठते हैं। 1 से 2 पढ़ो भाई। 9 से 10 से 11 है मेरी, 11 से 12 की है, 12 से 1 से 2 सौ 4 अरे 9 से 10 पढ़ लोगे कि तुम ऑनलाइन? हाँ हाँ Yes, sir. सर, यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलो फिर 9 से 10 चलो फिर कल 9 से 10 है तो फिर सर कल टाइमिंग्स 9 से 10 है सुबह। हाँ संडे है ना कल तो। सर छुट्टी नहीं है क्या? काहे की छुट्टी यार, क्या करेंगे छुट्टी लेके? पढ़ लो यार। सर 10 से 11 नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, 10 से 11 पहले फिक्स हो चुका है, 11 से 12 फिक्स हो चुका है, 12 से 1 हो चुका है, 1 से 2 फिक्स हो चुका है, ओके सर। 3 से 4 फिक्स हो चुका है। अब बता तेरे को क्या करना है? सर 4 से 5। 4 से 5 इवनिंग में ये बोल रहे कि सुबह सुबह फ्री हो जाएगी। बस सुबह ही ठीक है। सुबह ठीक है 9 से 10 सुबह सुबह पढ़ लेना। अब अगले वीक में टेस्ट भी लूंगा, बहुत दिन हो गए। वो मैं ऑफलाइन का वेट कर रहा था, कोऑर्डिनेटर का नहीं, कोऑर्डिनेटर और कंस्ट्रक्शन बनवा ले। चलो दोबारा कनेक्ट करो भाई जल्दी से। हाँ पीटी 3 के मार्क्स दे देंगे, अब तो ठीक हो गया।